कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस आयत मुबारका में भी हमें आखिरत की फ़िक्र दिलाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान ने, हर इंसान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। कोई भी इस दुनिया में हमेशा की ज़िंदगी बसर करने के लिए नहीं आया। बड़े बड़े अल्लाह के नबी आए हैं, रसूल आए हैं, बड़े बड़े नेक लोग इस दुनिया में हैं। कोई भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहा। और कामयाब वो होगा क़यामत के दिन जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जिसको जन्नत का दाखिला नसीब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान है। ये कोठियाँ, ये बंगले, ये तिजारतें, ये फैक्ट्रियाँ, ये बैंक बैलेंस, ये धोखे का सामान है। कहीं इन चीज़ों के धोखे में आकर अपने मालिक को नाराज़ ना कर लेना, कहीं इन चीज़ों के धोखे में आके बेनमाज ना बन जाना, कहीं इन चीज़ों के धोखे में आकर अपने पैगंबर की नाफरमानी ना कर बैठना, कहीं इन चीज़ों के धोखे में आकर सुन्नत से एराज़ ना कर लेना। हाँ मेरे भाई, ये दुनिया धोखे का सामान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे ना, मुस्लिम की रवायत है, सहाबा इकराम साथ हैं, एक बकरी का बच्चा मरा पड़ा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बयान किया, फरमाया मेरे सहाबा इस बकरी के बच्चे को कोई 1 या 2 दिरहमों में मुझसे ख़रीदेगा? कौन है जो ख़रीदे? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते हैं 1 या 2 दिनार दिरहम में, इसको तो कोई मुफ्त में लेने के लिए तैयार नहीं है, आप 1 या 2 दिरहमों की बात कर रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबा जिस तरह तुम्हारी नज़र में इस बकरी के बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है ना, इसी तरह अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की कोई कदर और कीमत नहीं है। हम दुनिया को ही कहते हैं दुनिया दुनिया दुनिया, जिसने अच्छे कपड़े पहने हो बस उसकी इज़्ज़त है, जिसके पास माल हो बस उसकी इज़्ज़त है, जिसके पास जो है वो बड़ी शोहरत हो बस उसकी इज़्ज़त है। नहीं मेरे भाई, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज़्ज़त वाला तो वो होता है जिसके पास ज़्यादा तकवा होता है, जो ज़्यादा मुत्तकी होता है, जो ज़्यादा परहेज़गार होता है, वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला होता है। दुनिया की बिना पर तुम ये फ़ैसले करते हो कि इसकी इज़्ज़त ज़्यादा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दुनिया की कोई कदर व कीमत होती, दुनिया का कोई मुकाम होता, दुनिया की कोई कदर होती, तो अल्लाह काफ़िर आदमी को, रवायत में है अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी कोई दुनिया की वैल्यू होती ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़िर आदमी को 1 घूंट भी पानी का ना देता। मतलब क्या है कि एक मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की अल्लाह के यहाँ वैल्यू नहीं है। हमने दुनिया को सर पर रखा हुआ है। इस दुनिया की वजह से, इस माल की वजह से, इस दौलत की वजह से अपने माँ बाप को नाराज़ कर देते हैं, अपनी बहनों को नाराज़ कर देते हैं, अपने भाइयों को नाराज़ कर देते हैं। साल हर साल जो है इस दौलत की वजह से, इस माल की वजह से अपने भाई, गरीब भाई के दरवाजे पे नहीं जाते, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे कोई पैसे ना मांग ले। और इस हकीर दुनिया की वजह से तुम जो है अपने भाइयों को नाराज़ करते हो, अपने इमाम व ख़तीब को नाराज़ कर। क्या वक़्त है इस दुनिया की? हदीस तो पढ़ के देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन असर की नमाज़ पढ़ाते हैं और असर की नमाज़ पढ़ाने के फ़ौरन बाद उठे। आपकी आदत मुबारक ये थी, आप नमाज़ पढ़ के कुछ देर वहाँ बैठा करते थे, बल्कि सहाबा कराम को तरगीब दिलाई कि जो अपनी जगह पर बैठा रहता है, जितनी देर तक बैठा रहता है, अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरगीब दिलाई है। और असर की नमाज़ आपने पढ़ाई, सही बुखारी में, फ़ौरन उठे और अपने हुजरा पाक में चले गए। तो जाकर जो है थोड़ी देर के बाद वापस आए। सहाबा के रंग उड़े हुए हैं, परेशान हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल क्या वजह थी? फरमाया मेरे सहाबा, मुझे याद आया था कि एक सोने की छोटी सी डली मेरे घर में पड़ी थी, तो मैंने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से मलकुल मौत आ जाए और वो सोने की डली मेरे घर में पड़ी रहे और मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, मैं इस दुनिया से जो है रुखसत हो जाऊँ।
اللہ اکبر، میں نے گھر جا کے اس سونے کی ڈلی کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور میرے بھائی آپ کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر احد پہاڑ سونے کا مجھے مل جائے، سونے کا بن جائے، تو 3 دن ختم ہونے سے پہلے پہلے میں سارے کا سارا احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں۔ آپ کو دنیا سے محبت نہیں تھی، تو نے دنیا کی محبت کو اپنے دل پہ غالب کر لیا ہے، دنیا کی محبت کو تو نے اپنے دماغ کے اوپر جو ہے اس کو مسلط کر لیا ہے، جس وجہ سے تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، جس وجہ سے تو لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور نہیں میرے بھائی، اپنی آخرت کی فکر کر لیں، اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے حقوق اللہ ہیں اور اس کے بعد حقوق العباد ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔